अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच कल से शुरू हो रहा है। सीरीज़ की ट्रॉफी की रुनुमाई भी कर दी गई है। दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी के हमरा फोटो सेशन भी करवाया। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। तैयारी बहुत हुई, अब एक्शन दिखाना है। वेस्ट इंडीज को उनके होम ग्राउंड पर हराना है। कई महीने आराम के बाद पाकिस्तान का असल टेस्ट कल से टरूवा में शुरू होगा। टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रनुमाई कर दी गई। बाबर आजम और रोशन चेज ने ट्रॉफी के हमरा फोटो सेशन करवाया। पाकिस्तान का कप्तान नया, लेकिन मसाइल पुराने हैं। 20 विकेटों की तलाश में पाकिस्तान नए बॉलिंग अटैक के साथ मैदान में आएगा। वेस्ट इंडीज की बॉलिंग खतरनाक, तगड़े फास्ट बॉलर्स बाउंसर्स से बल्लेबाजों का इम्तिहान लेते हैं। अलजारी जोसेफ स्क्वाड का हिस्सा नहीं, डैरन सैमी ने बताया उन्होंने टीम में शामिल होने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान अली उस्मान को डेब्यू करवा सकता है। पाकिस्तान ने आखिरी बार वेस्ट इंडीज को उनके होम ग्राउंड पर 2017 में टेस्ट सीरीज हराई थी। जी, तो ये है अपडेट कल शुरू होने वाले इस पहले टेस्ट मैच के हवाले से। शाहिद साहब, अगर हेड टू हेड पर नज़र डाली जाए तो बहुत बराबरी की रही हैं ये दोनों टीमें। जब उरूज आया तो उरूज आया, जवाल आया तो बड़े लंबे अरसे जवाल आया। दोनों का यही मसला रहा है। स्क्रीन पर भी हम दिखा देते हैं हेड टू हेड क्या रहा है। टोटल सीरीज़ खेली गई है 19, जिसमें से 6 पाकिस्तान जीता है, 5 वेस्ट इंडीज़ जीता है, 8 ड्रॉ हुई हैं। रिकॉर्ड इन वेस्ट इंडीज़ क्या है? 9 सीरीज़ में से पाकिस्तान 1 जीता है। रिकॉर्ड इन पाकिस्तान क्या है? 10 सीरीज़ में से वेस्ट इंडीज़ 1 जीता है। तो जैसे मैंने शुरू में कहा, बराबरी की क्रिकेट खेल रहे हैं दोनों। और पाकिस्तान तकरीबन 8 सीरीज शायद हो गई हैं, 2000 से हारा नहीं। और ये सवाल कल डैरन सैमी से किसी वेस्ट इंडियन जर्नलिस्ट ने पूछा था कि आपने 2000 से पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दी किसी सीरीज़ में, या तो बराबर होती है या एक सीरीज़ पाकिस्तान में अपने यहाँ जीता, 17 में वेस्ट इंडीज़ में जीता। तो उन्होंने कहा इस तरह तो हम 2003 से श्रीलंका से भी नहीं जीते थे। 23 साल बाद हम जीते हैं, तो हम 26 साल बाद पाकिस्तान से भी जीत सकते हैं। अभी हमने पाकिस्तान को 1991 के बाद पहली बार वनडे सीरीज़ हराई थी पिछले साल। तो ये सारी चीज़ें हैं, कॉन्फिडेंस है वेस्ट इंडीज़ के पास। और वेस्ट इंडीज़ के पास 2 ऑप्शंस हैं। सैमी ने इस सवाल का भी जवाब देते हुए कहा कि हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। हम पाकिस्तान को बांग्लादेश की तरह फास्ट बॉलर से भी हरा सकते हैं, और उनके स्क्वाड में हर वक्त ऑलराउंडर्स की वजह से, जस्टिन ग्रेव्स की वजह से 4 तो फास्ट बॉलर खेलेंगे ही, और 2 स्पिनर भी वो अफोर्ड कर सकते हैं। हालांकि जमैल वॉरिकर नहीं पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा होगा। उन्होंने कहा एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम बांग्लादेश की तरह उन्हें फास्ट बॉलर से हरा दें, और एक ऑप्शन ये है कि हमने जैसे वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान में जाके सीरीज़ बराबर की थी, वॉरिकर ने 2 टेस्ट मैचों में 19 आउट किए थे, तो हम स्पिनर से भी हरा सकते हैं। तो वेस्ट इंडीज़ के पास 2 ऑप्शन है, और स्लाइटली जो सारे लोग कह रहे हैं फेवरेट्स भी वेस्ट इंडीज़, फेवरेट भी वेस्ट इंडीज़ है। फिर वो जो एक चीज़ एक्सप्लॉइट हो गई अगेंस्ट बांग्लादेश कि हम तेज़ बॉलर पे फंसते हैं, तो उनके पास एक राहिद राना नहीं है, उनके पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने इस प्रैक्टिस मैच में देखा था, इस तरह की पिच तो नहीं होगी। आपको लगता है ऐसी ही होगी? जाहिर है वो आपको पिच ऐसी बना के आपको कोई फेवर नहीं कर सकते, ना ही वो अपने फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर खिलाते हैं। एक ही फास्ट बॉलर जो उनका टेस्ट खेला हुआ है एंडरसन फिलिप्स, वो ये 4 डे मैच खेला था। बाकी उनकी टीम सारी वो यंगस्टर्स पे मबनी थी। एक केविन हॉश थे, टैज नारायण चंद्रपॉल इस टेस्ट मैच में खेलने के लिए फेवरेट हैं, इसलिए कि कैम्बल इंजर्ड हैं। और उनके थोड़ी सी कंट्रोवर्सी अलजारी जोसेफ को लेके हुई, जो टीम मैनेजमेंट से खुसूसन डैरन सैमी से खुश नहीं है किसी बात पे। तो वही आके फिर सैमी ने बताया और बड़े तंज़िया अंदाज में कहा कि आई डोंट नो, मेरे तो सर पे से गुजर गई बात कि उसने डिक्लाइन क्यों किया, जबकि 15 में वो शामिल था। फिर एंड में जब उसने डिक्लाइन किया, आई एम नॉट अवेलेबल, फिर उन्होंने कीमो पॉल को डाला। ठीक है। अच्छा, बैटिंग जो है दोनों टीमों की, जो हम बात कर रहे थे कि अल्लाह भरोसे बराबरी की क्रिकेट खेली है दोनों ने, इसका मेन रीज़न बैटिंग है कि दोनों की बैटिंग एक ही तरीके की है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? जो ज़्यादा अच्छी बैटिंग करेगा वो टेस्ट मैच जीत जाएगा, टेस्ट सीरीज जीत जाएगा। अभी श्रीलंका के खिलाफ एक टेस्ट मैच में उन्होंने 626 कर दिए। श्रीलंका की बॉलिंग भी इतनी अच्छी नहीं थी, उनके 3-4 फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर इंजर्ड थे। फिर सेकंड टेस्ट मैच के लिए पाथुम निशान का अनफिट हो गए। तो श्रीलंका को अपने मसाइल थे, उनके पास इतनी अच्छी फास्ट बॉलिंग नहीं थी। रिलेटिवली पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग बेहतर है।
अच्छा होता कि शायद उबैद शाह को रखते डेब्यू के लिए, लेकिन नज़र यही आ रहा है कि मोहम्मद अली, अब्बास और आमिर जमाल, ये 3 फास्ट बॉलर्स में से ऑप्शन पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। उबैद शाह थोड़ी स्पीड में ज़्यादा अच्छे हैं, अननोन प्लेयर होते हैं वेस्ट इंडीज़ के लिए, थोड़ा सा फ़ायदा होता, लेकिन अब मैनेजमेंट ने फैसला किया। खैर बॉलिंग पे तो हम बाद में आते हैं, अभी बैटिंग की बात कर रहे हैं। तो जैसे शाहिद साहब ने कहा कि दोनों टीमों की बैटिंग है और जो बैटिंग अच्छी करेगा वही इस सीरीज़ में हावी रहेगा। लेट्स हैव अ लुक। रन्स बनाएंगे तो ही जीत के ट्रैक पर आएंगे, वरना नाकामियों के भंवर से निकल नहीं पाएंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की बैटिंग का मवाजना करें तो दोनों टीमों में फ्लॉप होने की मुश्तरका खामी मौजूद है। बज़ाहिर पाकिस्तान की बैटिंग बेहतर, लेकिन अंधा एतमाद नहीं किया जा सकता। सीरीज में कामयाबी के लिए कप्तान बाबर आजम का बैट चलना लाजमी। मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा को भी मजीद जिम्मेदारी से खेलना होगा। बांग्लादेश के खिलाफ डेब्यू सीरीज में धाक बिठाने वाले अजान अवैस और अब्दुल्ला फजल को जबरदस्त खेल दिखाना होगा। इमामुल हक को भी अपना तजर्बा मनवाना होगा। श्रीलंका के खिलाफ हालिया सीरीज में वेस्ट इंडियन बल्लेबाजों ने लाजवाब कारकर्दगी पेश की। रॉस्टन चेज और आमिर जेंगो ने 401 रन्स की वर्ल्ड रिकॉर्ड शिराकत भी लगाई। चेज ने 194 और जेंगो ने 233 रन्स की इनिंग खेली थी। सीरीज में जिसने जिम्मेदारी दिखाई वही हावी रहेगा। वेस्ट इंडियन बैटर्स के स्टैट्स पर भी एक नज़र डालते हैं। शाहिद साहब, इनके जब स्टैट्स हम देखते हैं तो साथ में एवरेजेस आर अ बिट कंसर्निंग फॉर देम, कि अगर आप रॉस्टन चेस को देखते हैं 25 की एवरेज है, शाई होप को देखते हैं 27 की एवरेज है, जोशुआ डिसिल्वा को देखते हैं 24 की एवरेज है, चंदर पॉल को देखते हैं ऑल्दो 13 मैचेस हैं बट 29 की एवरेज है, एक ब्रैंडन किंग की 30 की एवरेज है। तो कल भी जब हमारे पास खुर्रम मंजूर आए हुए थे वो कह रहे थे कि जो मिडिल ऑर्डर बैटर होते हैं उनको 40 प्लस की एवरेज का होना मस्ट है, तभी आपकी टीम अच्छा करती है। एंड दिस शोज के बड़े बड़े स्कोर इन्होंने बीच बीच में किए हुए हैं, लेकिन इनकी एवरेजेस शो करती है कि कंसिस्टेंसी नहीं है। अमीर टीमों के लिए कह सकते हैं कि 40 प्लस, गरीब टीमों के लिए अगर 35 भी हो तो चलेगा। अगर हमारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों का 35 भी टेस्ट एवरेज हो वेस्ट इंडीज़ का। अभी वेस्ट इंडीज़ ने पिछले साल जो ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ खेली थी 6 इनिंग्स में टोटल एक दफ़ा उन्होंने 200 क्रॉस किया था। जाहिर है सामने वेस्ट इंडीज़ की, उसकी ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग भी एक्स्ट्रॉर्डनरी थी। कमिंस, हेजलवुड, स्टार्क, टॉप क्लास बॉलिंग थी। बो वेबस्टर, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग थी। लेकिन 6 इनिंग्स में सिर्फ एक ही दफ़ा 200 क्रॉस करना शो करता है कि पाकिस्तान की तरह उनकी भी बैटिंग अल्लाह भरोसे है। अगर जो टीम अच्छी बैटिंग करेगी और जो टीम अच्छे कैचिंग करेगी। वेस्ट इंडीज़ ने पहले मैच में श्रीलंका के खिलाफ अच्छी कैचिंग की, जीत गए। दूसरे टेस्ट में उन्होंने उडारा का 52 पे कैच छोड़ा, वो 188 कर गया। दिनुशा जो टेस्ट डेब्यू था उसने 90 कर दिया, उसका 10 रन पे कैच छोड़ा। कुशाल मेंडिस का उन्होंने कैच छोड़ा, वो भी 60-70 कर गया। तो डैरेन सेमी ने स्पेशली ये कहा कि हमारी बैटिंग तो है ही है, बैटिंग तो हमें अच्छी करनी है, लेकिन साथ ही साथ हमें कैचेस भी पकड़ने हैं। अगर हमने कैच पकड़े तो हम ये सीरीज़ जीतेंगे, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अब जब उनकी बैटिंग की बात हो रही है, थोड़ी हमारी बैटिंग पे भी एक प्रॉब्लम आ जाती है कि हम समवॉट अराउंड 40, 50, 60 में खुश हो जाते हैं। ये पहले ऐसा नहीं था। और टेस्ट क्रिकेट में यू हैव टू गो बिग। अगर आपका 100 बन रहा है तो आप 150 पे जाइए, 150 बन रहा है तो 200 पे जाइए। हमारी बैटिंग में अब वो प्लेयर्स दिखते नहीं हैं। आफ्टर लास्ट आपको यूनुस खान के जाने के बाद से वो चीज़ एक कमी दिखती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ग्रेट यूनुस खान तो बहुत ज़बरदस्त है। फिर मिडिल ऑर्डर में हमारी पिछले 2 साल में, पिछले इस 1 साल को छोड़ के पिछले 2 साल में सलमान आगा ने रिमार्केबली वेल खेला है टेल एंडर्स के साथ। सऊद शकील ने बहुत ही अच्छा खेला है। लेकिन इन लोगों की वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ से जो ख़राबी आई, वेस्ट इंडीज़ की जो हमारी होम सीरीज़ थी, 180 था सऊद शकील का, बाकी उनके फ्लॉप थे वो, और अजीब तरह से वो स्पिनर पे आउट हो रहे थे, जबकि उनके लिए कहा जाता है कि वो स्पिनर पे बहुत अच्छा खेलते हैं। सलमान स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 4 इनिंग्स में 39। बांग्लादेश में उसने अच्छी बैटिंग की, लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं ली कि 50 को 100 करें और 100 को 120 करें। अगर 100 भी पाकिस्तान की तरफ से बड़ा बन जाता, डैडी 100 बन जाता रिजवान की तरफ से या सलमान आगा की तरफ से, तो पाकिस्तान 2-0 नहीं हारता, 1-1 ड्रॉ करके आता सीरीज़। वो बड़ा देखना पड़ेगा। और फिर पाकिस्तान क्या सिलेक्शन करता है, मेरे हिसाब से या हम आपके हिसाब से, हम सब लोगों के हिसाब से जो एनालिस्ट है,
इमाम और अब्दुल्ला फजल एक टीम में नहीं खेल सकते हैं। अगर इमाम और फजल को आपने खिलाया तो फिर आपको एक बॉलर कम करना पड़ेगा। आमिर जमाल को अगर आप ऑलराउंडर खिलाएंगे तो उसको 7वें नंबर पे बैटिंग करवानी है, अगर उसको 8वें नंबर पे बैटिंग करवाई आपने नो यूज। और फिर 3 आप बॉलर्स का वो रखेंगे आमिर जमाल, या तो फिर आप ये कहेंगे आपने हमेशा से ही कहा कि सलमान आगा हमारा रेगुलर ऑफ स्पिनर है, जबकि वो रेगुलर ऑफ स्पिनर टेस्ट में भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। शाहिद साहब, अब इसमें ये वाली बात भी आ जाती है ना कि अब जो पिछले मैचेस की बात कर रहे हैं उसमें मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि टीम एक पेज पे नहीं थी विद शान एज कैप्टन। ये फीलिंग आती है कि उनको वो सपोर्ट नहीं मिली। ठीक है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, उनकी भी अपनी गलतियां हैं, बट वो सपोर्ट नहीं मिली। जब बाबर कप्तान होते हैं तो टीम में उनके लिए सपोर्ट भी होती है, उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी आती है। तो ये रिजल्ट्स को चेंज करने में हेल्प करेगा। मुझे तो बहुत लगा कि शान को जैसे प्लेयरों की सपोर्ट नहीं है, और फिर उसके लंबे स्कोर नहीं हुए। एक केप टाउन में बड़ा अच्छा उसने 100 बनाया था। जब कैप्टन लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है तो फिर उसको पूरी सपोर्ट भी मिलती है। सामने वाले भी कहते हैं यार कैप्टन ने कर दिया तो हमें भी कुछ ना कुछ करना है। अगर कैप्टन नहीं करता तो फिर बाकी प्लेयर भी कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी भी नहीं रही हो। बल्कि ऐसे 1-2 सुनने में भी आई कितनी सच्चाई कि किसी को पूछा उसने, शान ने, तो सामने से उसको जवाब आया कि आप अपनी कारकर्दगी के ऊपर पहले नज़र डालें। तो अगर कप्तान की कारकर्दगी नहीं होती तो फिर सामने से वो इंस्पायर भी नहीं कर पाता, वो अकाउंटेबिलिटी भी नहीं ले पाता अपने प्लेयरों से। लेकिन तो ओवरऑल ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, ये तो लास्ट सीरीज की बात करें ना, लेकिन ओवरऑल तो जो हम बात करते हैं कुछ ही प्लेयर्स तो नज़र आते हैं, जिसमें सऊद शकील हैं, शान है, आपने अभी सलमान अली आगा का नाम लिया, और रिजवान। इनकी परफॉर्मेंस ही टेस्ट में आपको अच्छी दिखी है, वरना तो कोई बड़े स्कोर नहीं कर रहा तो एक ज़माने में आपको जो सबसे पहली सीरीज़ थी बाबर आजम की एज कैप्टन 2020-21 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, आखिरी टेस्ट पिंडी में पाकिस्तान को जितवाने वाला रिजवान था। ज़बरदस्त 100 उसने किया। तो आपको टेस्ट मैचों में दोनों इनिंग्स में, अव्वल तो पहली इनिंग्स का तो जो आपने लीड ले ली तो आप जीत गए टेस्ट मैच, और अगर जहां आपने पहली इनिंग्स में लीड नहीं ली, इंग्लैंड के खिलाफ 3rd टेस्ट पिंडी में पाकिस्तान ने लीड नहीं ली, बड़ी सिलेंडर सी एक 25-30 रन की लीड ली थी इंग्लैंड ने, लेकिन सेकंड इनिंग में बड़ा ज़बरदस्त 100 किया सऊद शकील ने। वो इनिंग्स जो है डिफाइन करके जो पाकिस्तान वो टेस्ट मैच जीती। ठीक है, यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक से डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे हमारे साथ। Glad to have you back once again to Sports Room। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं। टेस्ट सीरीज़ में फास्ट बॉलर्स का किरदार बड़ा अहम रहेगा। वेस्ट इंडीज़ के पास पेस बैटरी बड़ी ख़तरनाक है अभी, क्योंकि हम थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को जिस तरह से एक्सप्लॉइट किया गया है अगेंस्ट बांग्लादेश, जिस तरह से बांग्लादेश ने वो वीक लिंक आपका निकाला कि पेस बॉलर्स पे आप कमज़ोर नज़र आए, वेस्ट इंडीज़ वो काम कर सकता है। लेट्स हैव अ लुक। कैरेबियन सरजमीन पर खेलेगा पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज की पेस बैटरी लेगी बल्लेबाजों का इम्तिहान। This time, the West Indies finally strikes and takes a wicket. तजर्बेकार पेसर केमार रोच शाहीनों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज। 89 मैचों में विकेटों की ट्रिपल सेंचुरी कर चुके हैं। Bowled him, just bringing this one in. 2021 के दौरे में जेडन सील्स भी 11 शिकार करके बड़ा खतरा साबित हुए। Brilliant, brilliant. He likes these A's. He really does. He's off and running. शमार जोसेफ ने 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में वेस्ट इंडीज को तारीखी फतह दिलाई थी। पाकिस्तानी बैटर्स को उनसे भी बचना होगा। स्पिन में मेजबान टीम के पास जोशुआ बिशप और रोस्टन चेज होंगे, मगर जोमेल वॉरिकन सबसे मोहलिक हथियार। Another one for Jamel Warrican. He has been on a fantastic roll. He has been outstanding. दूसरी जानिब 2021 सीरीज के टॉप विकेट टेकर शाहीन आफरीदी पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं। उन्होंने 2 मैच में 18 विकेटें उड़ाई थीं। Edged and gone. So the breakthrough finally comes. Shaheen Shah Afridi, his persistence. मोहम्मद अब्बास 29 मैचों में 110 विकेट के साथ पाकिस्तान के सबसे सीनियर बॉलर। Reared from that length and Abbas has picked up another. मोहम्मद अली और आमिर जमाल की वापसी हुई है, जबकि नौजवान उबैद शाह पहली बार टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बने हैं और पार्टनरशिप को ब्रेक किया। बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा। पाकिस्तान की स्पिन का दारोमदार डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर अली उस्मान और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के हीरो साजिद खान पर होगा। जी शाहिद साहब, बॉलिंग तो हमने देखी दोनों टीमों की क्या है कैसी है। पहले वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग पे स्टैट्स पर नज़र डालते हैं, और कैमार रोच के 89 मैचेस में 300 विकेट्स हैं। जेडन सील्स की 102, वारिकन जिन्होंने पाकिस्तान आके बड़ी ज़बरदस्त सीरीज़ खेली थी 78 विकेट्स हैं 23 मैचेस में। शमार जोसेफ के 13 मैचेस में 58 विकेट्स हैं। जस्टिन ग्रीव्स के 16 मैचेस में 24 विकेटें हैं।
तो इनका ऑब्वियसली काफ़ी एक्सपीरियंस पेस अटैक है कंपेयर टू पाकिस्तान, जहां हमारी मेन जिसको हम पेस बैटरी कहते हैं, शाहीन नहीं है, नसीम नहीं है, हसन अली नहीं है, तो ये चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा। हमने तो टेस्ट मैचों में एक नई फास्ट बॉलिंग की इब्तिदा की है कि अब हमने ये सोचा है कि कुछ प्लेयर हम वाइट बॉल के लिए रखेंगे। ऑल्दो कि बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह की आपको इंग्लैंड में ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए कि वहाँ पे वो काउंटी क्रिकेट भी खेल चुके हैं, उनको वहाँ इंग्लैंड कंडीशन का बहुत एक्सपीरियंस है। साथ में आपके साथ मोहम्मद अली और मोहम्मद अब्बास होंगे। अब्बास का बड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी तजर्बा है इंग्लैंड की कंडीशन में। यहाँ पे शायद वेस्ट इंडीज़ में स्ट्रगल करेंगे, मोहम्मद अली भी स्ट्रगल करेंगे, इसीलिए ज़्यादा अच्छा होता कि स्पीड वाला बॉलर उबैद शाह को शायद कंसीडर करते हैं, लेकिन नहीं कर रहा है तो वो दूसरी बात है। लेकिन वेस्ट इंडीज़ का यकीनन एज होगी पेस में। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ का मैं बार बार इसके तस्करा करता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया टॉप क्लास टीम है, एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती, एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला। तो जब वो गए वेस्ट इंडीज़ तो उनकी जो 60 विकेटें गिरी 6 इनिंग्स में, उसमें से 58 वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर्स ने ली। 22 विकेट्स इन 3 टेस्ट मैचेस की 6 इनिंग्स में शमार जोसेफ ने ली। उसमें कीमर रॉच नहीं खेला था। अलजारी जोसेफ की अलबत्ता उन्हें कमी महसूस होगी, लेकिन अलजारी जोसेफ से ज़्यादा एक्सपीरियंस कीमर रॉच का है और वो पाकिस्तान के खिलाफ, और अगेन वेस्ट इंडीज़ में उसका स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है और एवरेज भी 22 के करीब है। बाहर ज़्यादा है, वेस्ट इंडीज़ में बहुत ज़बरदस्त है। तो आपको फास्ट बॉलिंग में उनकी फास्ट बॉलिंग को झेलना होगा। अगर तो पिच ड्राई होती है और थोड़ी स्पिन के लिए मदद करती है, उसके बावजूद भी उनके फास्ट बॉलर्स की इतनी स्पीड है कि आपको वो मुसीबत डालेंगे। बिल्कुल ठीक है। और ऑब्वियसली सीरीज़ का आगाज़ कल से होगा। बहुत सारे फैसले हैं जो पाकिस्तान की इस टीम को लेने हैं और देखते हैं कि मसला ये भी है कि वेस्ट इंडीज़ में लोग ज़रा देर से सो के उठते हैं, थोड़ी रात को लेट नाइट पार्टीज करते हैं, तो कुछ पता नहीं चल रहा कि क्यूरेटर कहाँ है, पिच कैसी बनेगी। Exactly. लेकिन चूंकि पहला टेस्ट मैच हो रहा है इस ग्राउंड पर, इसलिए कोई फास्ट पिच नहीं होगी। और यहाँ पे उन्होंने कमाल है कि यहीं पे उसी वेन्यू पे उन्होंने 4 डे मैच भी करा दिया। बिल्कुल ठीक है, यहीं पे 4 डे मैच भी हुआ, यहीं पे ये टेस्ट मैच होगा। क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जल्दी से हम थोड़ी सी कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर लेते हैं। 23वां कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो में रंगारंग इसका आगाज़ हो गया है और इफ्तिताई तकरीब में किंग चार्ल्स ने खुसूसी शिरकत की। 36 रुकनी पाकिस्तानी दस्ते की जो क़यादत कर रहे हैं वो हैं ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम। शाहिद साहब, क्या एक्सपेक्टेशन है? मेन एक्सपेक्टेशन तो अरशद नदीम से ही है। स्विट्ज़रलैंड में जो जैवलिन थ्रो का मुकाबला हुआ था उसमें इतनी अच्छी थ्रो नहीं कर सके, लेकिन उनके कोच ने ये कहा कि बड़ी वेट कंडीशंस थी, सारी आउटफील्ड वेट थी, यूरोपियंस इसीलिए जीत गए। हमारे बंदे को वेट कंडीशंस में इतनी भागने की भी आदत नहीं है, पानी भी चप चप कर रहा होता है, उसके स्टेप्स भी सही नहीं आए। उम्मीद है कि वो अपनी ओलंपिक्स की कारकर्दगी अगर 92.97 वाली नहीं तो एटलीस्ट 90 तो क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो इस हवाले से भी एक रिपोर्ट तैयार की, आइए आपको वो दिखाते हैं। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स का रंगारंग तकरीब से आगाज हो गया। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम की क़यादत में पाकिस्तानी दस्ते ने कौमी परचम के साथ एंट्री दी। 20 खिलाड़ी और 16 ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल पाकिस्तानी दस्ता 6 मुख्तलिफ खेलों में अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा कर रहा है, जिनमें एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक, जूडो और तैराकी शामिल हैं। इफ्तिताही तकरीब में मौसीकी, दिलकश रोशनियों और फनकारों की परफॉर्मेंसेज ने पूरे अरीना को जश्न के रंगों में रंग दिया। एक हफ्ते से ज़ायद जारी रहने वाले इन खेलों में दौलत मुश्तरका के बेहतरीन एथलीट्स मुख्तलिफ मुकाबलों में इन एक्शन होंगे। जी, तो बड़े एक्साइटिंग मुकाबले देखने को मिलेंगे। पाकिस्तानी रेसलर इनाम बट का कहना है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में रेसलिंग को शामिल ना करना ये सबके लिए मायूसी की बात है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के इस दस्ते के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। आइए आपको दिखाते हैं। गेम्स का आगाज हो गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस एडिशन में रेसलिंग को शामिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से तमाम पहलवान कम्युनिटी बहुत ज़्यादा गम में मुब्तला है, क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से 15 से 20 साल हो गए हैं जो हमारे रेसलर हैं बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हैं और पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मेडल जीतते हैं। हमारा जो कॉन्टिजेंट वहाँ पर शिरकत कर रहा है, मैं उन्हें बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ और इंशाल्लाह हमें बहुत उम्मीद है कि हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान का सब हिलाली परचम कॉमनवेल्थ में लहराएंगे। शायद साहब, रेसलिंग का ना होना और इनकी ये शिकायत कितनी जायज़ है?
बिल्कुल जायज़ है। रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग वो दो डिसिप्लिन हैं जिसमें पाकिस्तान हमेशा अच्छा करता है, मेडल भी ले सकता है। नू बट के साथ ज़्यादती हो रही है और इसका मैं कहता हूँ कि और इसको प्रोटेस्ट करना चाहिए। वज़ीर आज़म को इसका नोटिस लेना चाहिए कि हमारी स्पोर्ट्स बॉडीज़ उन खेलों के साथ क्यों ज़्यादती करती हैं जो मेडल प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साथ थे, हमारी बेस्ट विशेस हैं पाकिस्तानी दस्ते के लिए, कॉमनवेल्थ गेम्स में अच्छा कर आए और कल जब टेस्ट मैच शुरू हो तो पाकिस्तान टीम भी अच्छे फैसले करे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।